तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों एसएससी सीजीएल के एंशिएंट हिस्ट्री यानी जीके की फर्स्ट क्लास है ये आज। और इसमें जो है हम प्राचीन इतिहास से इसमें शुरुआत करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि हिस्ट्री से इसकी शुरुआत होगी और हिस्ट्री में इसकी फर्स्ट शुरुआत होगी एंशिएंट हिस्ट्री से। और एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम फर्स्ट देखने वाले हैं भारतीय प्रागैतिहासिक काल यानी इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको आज हम देखेंगे। हालांकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको समझे बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसमें ये डेवलपमेंट का दौर कहाँ से आया। तो इसको हम पहले अच्छे से समझते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आता है भारतीय प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है पाषाण काल और सेकंड है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज, सेकंड है ताम्र पाषाण काल यानी चालकोलिथिक पीरियड इसको कहते हैं दोस्तों। और इसमें अगर पाषाण काल की बात की जाए ताम्र पाषाण काल को हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज को पढ़ा जाए तो इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, सेकंड है मध्य पाषाण काल, मेडियोलिथिक स्टोन एज, नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है। और इसमें हम इसको अगर डिवाइड करें यानी पूरा पाषाण काल को, तो पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। और तीसरा है ऊपरी पूरा पाषाण काल और इसका टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। इसके तो बच्चों इसके आगे के क्रम में हम देखते हैं पाषाण काल में जो फर्स्ट था यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में हम विभाजित करते हैं। फर्स्ट जो है वो है आरंभिक पूरा पाषाण काल या युग, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है ऊपरी पूरा पाषाण काल। ऊपरी पूरा पाषाण काल ये जो है वो थर्ड है। तो फर्स्ट को देखते हैं आरंभिक पूरा पाषाण युग। इसमें क्या क्या अगर स्थल की बात की जाए तो पाकिस्तान में पंजाब की सोहन नदी घाटी में ये मिला था। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कश्मीर में और थार मरुस्थल में यह आरंभिक पूरा पाषाण काल के साइट जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। अगर इसके औजार की बात किया जाए तो औजार जो है यूपी के मिर्जापुर के बेलन घाटी में, राजस्थान के डिडवाना में और एमपी के बेलन और नर्मदा घाटियों में, और मध्य प्रदेश की भीम बेटिका जिसका टाइम पीरियड है 1 लाख ईस्वी पूर्व में देखने को हमें इसके औजार मिलते हैं। किसके? आरंभिक पूरा पाषाण युग के। अब इसका हम सेकंड देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो इसके स्थल वही हैं जो आरंभिक पूरा पाषाण काल में मिले हैं, यानी कि स्थल इसके होंगे पाकिस्तान में पंजाब की सोन नदी घाटी, कश्मीर और थार मरुस्थल। सेकंड भी हमें मध्य पूरा पाषाण काल के साइट्स भी हमें इसी में देखने को मिलते हैं। अब थर्ड हम आते हैं ऊपरी पूरा पाषाण काल। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता थी नमी में कमी, अर्थात अगर नमी में कमी है तो इसका मतलब है कि उस समय के टाइम पीरियड में तापमान जो है वो बढ़ रहा था, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा था। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, नए चकमक उद्योग की इस समय स्थापना हुई। यानी जो भी उस समय इंडस्ट्री लग रही थी वो क्या हो रहे थे, चकमक उद्योग उस समय लगाए गए थे। और उस समय आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उस समय बहुत बड़ी पैमाने पे उदय हो रहा था। यानी उस समय जो है बुद्धिजीवी मानव जो है वो आ चुका था। तो बच्चों अब हम लोग पाषाण काल की जो दूसरी अवस्था है यानी दूसरा जो युग है यानी मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 9000 ईस्वी पूर्व, 9000 ईस्वी पूर्व, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इस पीरियड में ऐसी क्या क्या खास विशेषताएं हुई, कौन कौन से भौगोलिक दशा हुए और इसमें कौन कौन सी स्पेशल चीजें मिली, उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें विशेष औजार, जिसमें विशेष औजार कौन कौन से, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार यानी छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल जो है मध्य पाषाण काल में आके स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो इसमें राजस्थान, दक्षिणी यूपी, मध्य व पूर्वी भारत में यानी मिडिल इंडिया और ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट में, दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं एवं विंध्य पर्वत वगैरह, इन तीनों अवस्थाओं में जो है मध्य पाषाण काल के भौगोलिक विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसके प्राचीनतम कलाकृति की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका स्थल है
वो चित्रकारी के लिए क्या है, वो पूरे विश्व में जो है विश्व विख्यात है। और अगर इसकी साइट्स की बात की जाए तो भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण विंध्याचल पर्वत के पास जो है ये मिलता है। और इसमें 500 से अधिक चित्रित गुफाएं जो है इसमें देखने को हमें मिलती हैं। और इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं। इसमें जो है काफी ज्यादा जो है व्यापक पैमाने पे हमें चित्र जो है वो देखने को मिल जाते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। वहीं अगर कुछ नोट्स की बात किया जाए तो मिर्जापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के ऊपरी छोर पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद हमें देखने को मिल जाती है। यानी पुरापाषाण मतलब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उस समय ऊपरी पाषाण काल के तीन अवस्थाओं को इसमें देखने को हमें मिल जाते हैं। अब हम लोग पाषाण काल की सबसे उन्नत अवस्था यानी नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। इस काल तक आते आते मनुष्य जो है अब शिकारी जीवन से मुक्त होकर एक कृषि काय के रूप में अपने जीवन को यापन करने लगा और धीरे धीरे यहीं से खेती की शुरुआत जो है मानी जाती है। यानी मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना अगर शुरुआत किया किसी काल में तो वो शुरुआत किया नवपाषाण काल में। तो इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में अवस्थित है। पाकिस्तान के दोस्तों बलूचिस्तान प्रांत यानी अरबियन सी के जस्ट पास में ये पड़ता है। यह प्रांत जो है वहाँ पे मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। यानी वहाँ रहने वाले लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा ही उन्नत थे। किस किस चीज़ों में उन्नत थे, तो वो गेहूँ, जौ, रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। यानी कच्ची यानी ईंटों का डेवलपमेंट अगर कहीं देखा जाएगा तो वो देखा जाएगा मेहरगढ़ में। ठीक है ना, मेहरगढ़ में कच्ची ईंटों में रहते थे। इसके अगर सेकंड साइड की बात की जाएगी दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में यह पाया जाता है। इसके साइड जो है उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो असम की पहाड़ियों, मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी नवपाषाण युग के औजार जो है हमें देखने को मिलते हैं। यानी पाकिस्तान से लेके मिडिल इंडिया के साथ साथ हमारे ईस्ट इंडिया में भी इसके तमाम साइट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं यूपी के मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले के नवपाषाण युग के साइट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी हमें उत्तर प्रदेश में भी इसके साइट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके औजार और हथियार की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम आते हैं कश्मीर में। यानी कश्मीर में पत्थर के पॉलिशदार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी कश्मीर में पत्थर के जो है पॉलिशदार औजार और साथ ही साथ हड्डी से बने औजारों का प्रयोग हमें एक साथ देखने को मिलता है। तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कश्मीर में, हड्डी के साथ साथ पॉलिशदार पत्थर का। उसके बाद भारत में सिर्फ चिरांद एक ऐसी साइट मिली है जहां हड्डी के बने सबसे ज्यादा उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, चिरांद में। आइए इसकी कुछ विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। तो इसकी विशेषताओं में नवपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता है जैसे गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या होता है, गड्ढे में घर। ठीक है, गड्ढे में घर। उसके बाद इसके मृदभांड की तमाम सारी विशेषताएं, विविधताएं। मृदभांड भी बहुत तरह के मृदभांड थे, लाल थे, काले थे, दूषर थे, ये सारे मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ये सारी चीज हमें देखने को इसमें मिलती है। इसके अलावा पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कश्मीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मिली है, कश्मीर में बुरजोम। ठीक है ना, कश्मीर में बुरजोम एक ऐसा स्थल है जहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। यानी बुरजोम में क्या मिला है, कुत्ते मिले हैं, पालतू कुत्ते जो मालिक के साथ हमें दफनाने के साक्ष्य में यहाँ से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों नवपाषाणिक स्थल जो है एक उन्नत अवस्था मानी जाती है पाषाण काल की, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है अपने परंपरागत तरीकों से अब अलग होता है। यानी मनुष्य जो है अब होमोसेपियंस तरीके से जीवन यापन करना जो है वो शुरू करता है। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग ताम्रपाषाणिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में स्टार्ट करेंगे।